आपने सोच लिया। और यहां कितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, कितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी जीजियां, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, अगर तुम्हारे घर में भी भले कर्जा हो गया, टेंशन आ गया, बीमारी आ गई, या तुम्हारे गर्भ से बच्चा नहीं है, तो भी तुम आज शिव महापुराण की कथा से यहाँ की मिट्टी को आरती के बाद अपने हृदय से लगाकर ये विश्वास कर कर जाना कि 3 महीने में मेरा बाबा मेरा दुख मिटा देगा और मेरे घर में खुशियां ला देगा। तो लाए, वो खुशियां लाकर देगा। आए 3 महीने। कृपा का क्या ये भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का आपके भतीजी के यहीं पर कैंसर हुआ था, बाबा की कृपा से पूरी ठीक हो गई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। एक विश्वास, हे दुख कटेगा, तकलीफ आई कटेगा, कष्ट आया कटेगा, संकट आया मिटेगा। शिव तुम्हारे धन से प्रीति नहीं रखता, शिव तुम्हारे मन से प्रीति रखता। शिव को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, शिव को तुम्हारी संपदा नहीं चाहिए, शिव को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, शिव को केवल तुम्हारा शुद्ध भाव चाहिए। शुद्ध। संपदा से शिव कभी प्रसन्न नहीं होने वाले। जो लड़के लड़कियां कहते हैं कि मैं सीए की पढ़ाई कर रही हूं और मेरा क्लियर नहीं हो रहा, जो बच्चे कहते हैं मेरी सरकारी जॉब नहीं लग रही, जो बच्चे कहते हैं मेरी नौकरी नहीं लग रही, उनको हम कहते हैं कि एक बार शिव महापुराण की कथा पर भरोसा कर कर मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, 10 जगह का एग्जाम दो और अपनी पढ़ाई को बढ़ाओ। और जब एग्जाम देने जाओ तो बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर फिर जाओ और बाबा को साथ विचार कर कर जाना, बाबा सब सफलता क्यों नहीं देगा। एक नीमच से कोई महिला आई है, एक पत्र है उसका, नीमच से आई है वो महाराज। शिव पर किया विश्वास, शिव पर करी दृढ़ता आपको फलित होती है। किस भरोसे पर है? आज आप मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, दड़ी बनकर जाना। आज भीलवाड़ा की भूमि पे मैं इस कथा के पंडाल से आज मेरे बाबा को अपने मन की बात आरती होने के बाद वहाँ की मिट्टी को अपने हृदय से लगाकर कहकर जाना, शंभु बहुत तकलीफ में हूँ,
तू चल मेरा दुख मिटा। मेरी औलाद नहीं तू औलाद दे, कर्जा हो गया तू चुका दे। बाबा मेरी हिम्मत मत कम करने देना। बाबा को अपने मन का भाव कहकर जब तुम जाओगे, 3 महीना तो क्या, 1 दिन में भी वो चमत्कार कर कर रख देता है। ऐसी कृपा कर। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता निभाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान। एक ही, उससे प्रार्थना तो करो, उससे निवेदन तो करो, उससे विनती तो करो। हम विश्वास को दृढ़ बनाकर जाए, भरोसे को दृढ़ बनाकर जाए, हम फिर निवेदन करेंगे। शिव महापुराण की कथा में तुम भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत आओ, क्योंकि भीड़ की जरूरत नहीं है, शिव को भाव की जरूरत है। अगर भाव बढ़ाने के लिए आना हो तो शिव पुराण, जिसको भीड़ की जरूरत है वहां जाओ, जहां भीड़ की जरूरत पड़े वहां भीड़ बढ़ाओ, पर शिव पुराण की कथा में आए हो तो भाव लेकर। और आज ये कथा का पंडाल कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 और एक पंडाल और नया लगा दिया। 7 पंडाल में बैठे हुए भक्त का ये भाव कर रहा है। 42 डिग्री टेम्परेचर है आज का भीलवाड़ा का, और आपकी भीड़ बता रही है कि शिव के प्रति आपका भाव कितना है। आप सबके घर में पंखे लगे हैं, आप सबके घर में कूलर लगे हैं, आप सबके घर में एसी लगे हैं, आप सबके घर में ठंडाई है, आप सबके घर में सोफे लगे हैं, आप सबके घर में पलंग लगे हैं, आप सबके घर में टीवियां हैं, आप सबके घर में सारी सुविधा है। चाहते तो घर में रहकर तुम टीवी के सामने बैठकर, एसी में बैठकर, कूलर में बैठकर, पंखे में बैठकर कथा सुनते रहते। पर तुम्हें मालूम है कि मेरे बाप के पास जाऊंगी तो मेरा बाप बिना दिए भेजेगा नहीं, इसलिए 42 डिग्री टेम्परेचर में भी तुम शिव के पास है। 42 डिग्री टेम्परेचर में भी तुम भगवान शंकर के पास आए हो, अपने दिल की बात कहने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए। और याद रखना, गर्मी की छुट्टी में तो बेटियां अपने पापा के पास हमेशा जाती हैं, पर जब अचानक बेटी जब बाप के पास जाती है तो पापा को भी चिंता लगती है कि बेटा तू आज अचानक कैसे आ गई, तू तो कभी एसी में से बाहर नहीं निकलती थी, तू तो कभी कूलर में से बाहर नहीं निकलती थी, आज तू कथा के पंडाल में कैसे बैठ गई। मतलब पापा को भी चिंता हो जाती है कि मेरी बेटी अचानक आई है, मतलब कुछ चाहिए इसको, खाली नहीं भेजूंगा, इसकी झोली भर कर भेजूंगा। ये पिता भी जानता है। छुट्टी में आती तो चल जाता, हर बेटी छुट्टी में आती है, गर्मी की छुट्टी में हर बेटी आती है, पर अचानक अगर बेटी आ जाए तो बाप को भी सोचना पड़ता है कि मेरी बेटी को कुछ तकलीफ आई है, कुछ कहने आई है, कुछ बोलने आई है, कुछ कहना चाहती है, कुछ चाहिए उसको, कुछ बोलना चाहती है। और धन्य है भीलवाड़ा के भक्त। मैं भीलवाड़ा की एक एक माताओं को, और हम जिस जगह पर ठहरे हैं, बाहेती परिवार के जिस प्रांगण में हम रुके हैं, बाहेती परिवार के उस प्रांगण से जहाँ से हम रुके हैं, हम जब वहाँ से चलते हैं
और यहाँ तक जहाँ तक हम आते हैं उस पूरे मार्ग में हमने देखा जगह जगह पर भीलवाड़ा के भक्तों ने अपने घर के बाहर पानी के कैन रख रखे हैं, लोटे रख रखे हैं, गिलास रख रखे हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। भीलवाड़ा के ऐसे श्रोताओं को, भीलवाड़ा में निवास करने वाले ऐसे भक्तों को, भीलवाड़ा की पवित्र धरा पर रहने वाले भीलवाड़ा के निवासियों को, जिन्होंने अपने घर के दरवाजे पर पानी के कैंपर भरकर रख दिए, पानी के जार भरकर रख दिए, हाथ जोड़ जोड़ कर लोगों से कह रहे हैं सब पानी पियो ना, सब जल पियो ना, सब पानी ले ना, हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहे हैं। मेरा उन सब के चरणों में नमन करता हूं। भीलवाड़ा जैसा प्यार शायद कहीं देखने को मिले जो तुमने प्यार लुटाया। धन्यता है आपकी, साधुता है आप। सब पानी पियो ना, सब जल लो ना, लोटा लेकर खड़े, जल लेकर खड़े, भैया पानी पियो, माँ थोड़ा जल पी लो, थोड़ा जल ले लो, थोड़ा जल ले लो। जल आप हाथ जोड़कर भाव से पिला रहे, ये आपकी श्रद्धा है, ये आपका विश्वास। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फानी, बस शिव की यही निशानी है। मेरे शंकर की निशानी यही है कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फानी। इसलिए शिव महापुराण की कथा में, हर कथा में आप देखते होंगे हजारों लाखों लोग केवल कोई टॉफी बांटे, कोई बिस्कुट बांटे, कोई खाने का बांटे, कुछ बांटे, कोई रात्रि को आ रहा है, आधी रात को। मैं भीलवाड़ा वालों से कहूंगा रात के समय आकर देखना कभी इस पंडालों का नजारा, आप कुंभ भूल जाओगे कि हमारे भीलवाड़ा में भी कुंभ भरा है, ऐसा नजारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। रात को आओ, मेरी जीजियां बैठती हैं, भजन गाती हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई भजन में डूबी, कोई नाच रही, किसी को मतलब नहीं। शादी में तो दुनिया को नाचते हुए देखोगे, पर यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, स्टेज पर कोई महाराज नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। वो अपनी मस्ती में नाच रही है, वो अपनी मस्ती में आनंद ले रहे हैं, वो अपनी मस्ती में कूद रहे हैं। नवयुवक बेटे, इस भीलवाड़ा के नवयुवक लड़के ढोलक बजाकर, मंजीरा बजाकर नाच रहे। इस भीलवाड़ा की नवयुवक बेटियां अलमस्त होकर यहाँ की सोशल मीडिया में अपनी अपनी वीडियो डाल रही हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। ये मेरा भीलवाड़ा है जहां शिव का कुंभ भराया है। ये बेटियां, ये बेटे, इसको कहते हैं भीलवाड़ा। आओ पधारो महाराज, इसको कहते हैं। ये कोई सस्ता प्रेम दीजिए, प्रेम भीतर से निकाल दो। मेरे पास में ये नहीं है, भीतर से निकाल दो कि मुझे ये नहीं मिला, शिव देगा, शिव देगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। एक पत्र है, अच्छा है। मैं भी खड़ी हो नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न डालो गिरी जा रही हो, उठा लो। पर ललकता शिव के दर्शन की, वो कहते हैं ना कि हजार बद्दुआ लगे। किसी ने खूब सुंदर कहा, हजार बद्दुआ लगे पर किसी की आदत ना लगे। जिससे मिलने की आदत लग जाती है फिर वो मिलता नहीं है ना, तो बड़ा दिल दुखता है। इसलिए हजार बद्दुआ लगे पर किसी की आदत ना लगे। जो शिव के भक्त होते हैं ना, वो एक आदत बना लेते हैं शंकर के मंदिर में जाने की, शिव को जल चढ़ाने की। फिर वो कुछ भी हो जाए ना तो अपनी आदत नहीं छोड़ते, वो आदत बन जाती है। और तुम देखना इस शिव महापुराण के पंडाल में कई माताएं जहां बैठी है ना, वहीं बैठी बैठी शंकर जी की पूजन कर लेती है, वहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेती है, वहीं अपने साथ में लाई हुई शंकर जी की पूजन कर लेती है, वहीं पे वो पूजन पाठ सब कर लेगी, वहीं बैठी बैठी। महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। कथा
भारत जी साधुता है आप।